स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास फोर्थ का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 अडेप्टेशन इन प्लांट्स को रीड करेंगे। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि प्लांट्स अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे डालते हैं, ठीक है ना, कैसे एडजस्ट करते हैं, तो वो हमारा आज का टॉपिक है। जैसे कि हम प्लांट्स अलग अलग तरह के होते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ लेसन यू विल बी एबल टू स्टेट द मीनिंग ऑफ अडेप्टेशन। बेटा अडेप्टेशन क्या होती है, अपने आप को डालना, ठीक है, वो आप समझ जाओगे चैप्टर को रीड करके। और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए अडेप्टेशन की, वो देखेंगे। डिस्क्राइब द अडेप्टेशन इन प्लांट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। अलग अलग एनवायरनमेंट्स में, जैसे कि रेगिस्तान हो गया बेटा, जैसे कि आइसी एरिया, स्नो एरिया हो गया, जैसे कि हिल्स हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के जो पौधे हैं वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, वो हम पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द एडेप्टेशन इन द प्लांट्स फॉर गेटिंग फूड। तो वो फूड लेने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए जो प्लांट्स अपने आप को कैसे डालते हैं वो देखेंगे, ठीक है। वार्मिंग अप है नेक्स्ट। सपोज ए पोलर बियर इज ब्रॉट फ्रॉम द कोल्ड प्लेस वेयर इट लिव्स टू अ डेजर्ट। बेटा अगर हमने एक बियर को हम ले आए ठंडी जगह से, ठीक है, बियर्स बेटा पोलर बियर होता है जो वो आइस में रहता है, ठीक है ना, तो अगर उसको रेगिस्तान में काफ़ी गर्मी होती है जहाँ पे, वहाँ पे ले जाएं तो बेटा वो मर सकता है ना वहाँ पे जाके, ठीक है ना, तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा एकदम। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वेरी डिफरेंट प्लेसेस। प्लांट्स और एनिमल्स बेटा काफ़ी अलग तरह की जगह पे रहते हैं, ठीक है, तो इनको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड सर्टेन बेसिक थिंग्स टू सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत इनको पड़ती है, ठीक है जी। प्लांट्स नीड वाटर, मिनरल्स, सनलाइट, एयर, इनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स और एनिमल्स को। दे आल्सो नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़। दुश्मनों से प्रोटेक्शन भी की भी ज़रूरत इनको पड़ती है प्लांट्स को। एनिमल्स नीड फूड एंड वाटर, एयर, वार्मथ, अ प्लेस टू लिव, ठीक है। तो एनिमल्स को बेटा जैसे कि हमारे बफेलोज, कॉज वगैरह घरों में होते हैं, ठीक है, तो उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फूड की, इसी तरह से वाटर की, ठीक है ना। जो भी एनिमल्स हैं चाहे फॉरेस्ट्स में रहते हों चाहे कहीं भी रहते हो, तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रहने के लिए थोड़ा सा घर चाहिए कहीं पे, और प्रोटेक्शन चाहिए अपने दुश्मनों से, तो ये बेसिक नीड्स हैं, अदरवाइज ये मर जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं अभी। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, लेक्स एंड रिवर्स। प्लांट्स हैं बेटा जो अलग अलग जगह पे रहते हैं, जैसे कि मैदान हो गए प्लेन, माउंटेन्स पहाड़, डेजर्ट मतलब राजस्थान रेगिस्तान, लेक्स का मतलब झील, रिवर्स का मतलब नदियाँ, ठीक है। इसी तरह से समुद्र हैं जो बड़े बड़े, उनमें भी प्लांट्स उगते हैं, ठीक है, उनकी बॉटम पे नीचे। वेदर, सॉयल एंड अदर कंडीशन, जो कि बेटा कंडीशंस हैं पौधे को उगने के लिए, वो है वेदर हो गया, जैसे कि मिट्टी हो गई, ठीक है ना, तो अलग अलग तरह की सिचुएशन में अलग अलग तरह के पौधे उगते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स और एनिमल्स ने अपने आप को वो डाल लेते हैं, ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सकें वहाँ पे। दैट्स वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग दीज डिफरेंट कंडीशंस आर ऑफ्टन डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इसीलिए बेटा अलग अलग कंडीशन में रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो अलग तरह से हमें दिखते हैं। इन डेजर्ट देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर। डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है बेटा, ठीक है ना। तो द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग देयर आर एबल टू स्टोर वाटर विद इन देयर बॉडीज़। तो जैसे कि रेगिस्तान में बेटा ऊँट है जो वो रहता है, ठीक है, तो वो क्या करता है बेटा, अपनी बॉडी में पानी को ऑब्जर्व करके कई दिन तक रख सकता है, उसकी बॉडी इस तरह की होती है, ठीक है, थोड़ी सी। इसी तरह से बेटा जो कैक्टस का पौधा होता है, ठीक है, उसकी स्किन भी फ्लैशी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, जिसमें पानी स्टोर हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली कैमल्स लिविंग इन डेजर्ट्स हैव हम्प ऑन देयर बैक्स। इसी तरह से बेटा यहाँ पे उसकी बैक पे एक हम्प है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बड़ा हुआ है कुछ, तो उसमें बेटा फैट होती है जिसको ये यूज़ कर सकता है जब इसको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से खाना स्टोर कर सकते हैं जो एनिमल्स हैं, ठीक है। प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। जो पौधे उगते हैं ज़मीन पे उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहेंगे, ठीक है जी। तो सम माउंटेन्स ग्रो इन माउंटेन्स, कुछ पहाड़ों पे उगते हैं बेटा जहाँ पे ठंडी होती है, सर्दी होती है। कुछ रेगिस्तान में उगते हैं,
ठीक है ना। कुछ उगते हैं समुद्र के किनारे पे, कोस्ट पे, ठीक है जी। कुछ हैं जो वो हॉट एंड वेट जो प्लेसेस हैं वहाँ पे उगते हैं। इन द कोल्ड एंड हिली एरियाज लाइक ऊटी एंड कश्मीर, जो कि हमारे इंडिया में बेटा दो प्लेसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है, और जो वहाँ पे ट्री होते हैं वहाँ लंबे और जो स्ट्रेट सीधे पौधे हमें मिलते हैं। उनके लीव्स एक नीडल की तरह पतले होते हैं, ठीक है। वो बहुत टफ होते हैं, उन टूटते नहीं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। एंड कैन सर्वाइव दी कोल्ड, और वो ठंडे को झेल सकते हैं, ठीक है। उनकी बेटा फ्लावर्स की जगह पे उनके पास क्या होते हैं, कोन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक कोन दिखाया है इन्होंने, ठीक है ना। तो इन इसीलिए बेटा क्योंकि उनके पास कोन्स होते हैं इस तरह की शेप के, ठीक है ना, जैसे इन्होंने फिगर में यहाँ पे दिखाया है, तो इसीलिए इनको कॉनिफर्स कहेंगे, ठीक है, जो ठंडी जगह पे उगते हैं प्लांट। सीड्स डेवलप इन दीज कोन्स, इन कोन्स में बेटा सीड्स बन जाते हैं। पाइन हो गया जैसे कि, फिर देवदार, स्प्रूस, बेटा सभी एग्जांपल ट्रीज की हैं इस तरह की जो ठंडे जगह पे उगते हैं। दीज ट्रीज हैव ए स्ट्रॉन्ग स्मेल दैट कीप्स इंसेक्ट्स अवे, इनकी जो स्मेल है बेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है जो कि इंसेक्ट्स को दूर रखती है। एंड प्रोटेक्ट्स द ट्रीज फ्रॉम देम, और ट्रीज को बेटा प्रोटेक्ट करते करते हैं वो जो इनमें स्मेल होती है बेटा। देखो कुछ जो पौधे होते हैं उनकी अलग सी ही स्मेल होती है, ठीक है। उसी स्मेल की वजह से वो बचे भी रहते हैं, क्योंकि बेटा अगर कोई इसके पास कोई एनिमल आया तो उसको खाएगा नहीं, क्योंकि इसमें से स्मेल आ रही होगी गंदी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखो जी, जो वहाँ पे बस पौधे दिखाए हुए गए हैं, यहाँ पे स्प्रूस का है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, ट्री सच एज मैंगो, पीपल, बनियान, शीशम ग्रो इन दी वार्मर क्लाइमेट, ये जो प्लांट्स हैं बेटा वो गर्म एटमोसफियर में, क्लाइमेट में सॉरी, उगते हैं, ठीक है, प्लेन्स में। जैसे कि ये हमारे एरिया में ही होते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया बेटा, ठीक है। मैंगो तो हमारे एरिया का ही है ना, तो ये हमारे एरिया का पौधा है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये सभी क्या हैं, वार्मर क्लाइमेट में होने वाले पौधे हैं, उगने वाले, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोकोनट हो गया और टीक हो गया, ये गर्म और वेट प्लेस में होते हैं। सिमिलरली जो रबड़ है, शुगर केन है बेटा, ठीक है, ये भी वार्म क्लाइमेट में उगते हैं, ठीक है। इनको हम एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं, क्योंकि ये सारा साल हैं जो इसी तरह से ही रहते हैं। इनके जो पत्ते होते हैं वो गिरते नहीं हैं, ठीक है ना। तो इन डेजर्ट्स देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर, डेजर्ट होते हैं बेटा, मारूथल होते हैं, उनमें पानी बहुत कम होता है, तो उनको अपने आप को डालना पड़ता है, ठीक है ना। मस्ट अडेप्ट देम सेल्व्स टू गेट वट एवर लिटिल वाटर इज़ अवेलेबल, जो जितना ही बेटा पानी अवेलेबल होता है उससे उसके अकॉर्डिंग वो ज़िंदा रह सके, ठीक है ना। इस तरह से मतलब डेजर्ट वाले प्लांट्स बने होते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ द फ्लैशी स्टेम ऑफ कैक्टस स्टोर्स वाटर, आपने जैसे कि देख लिया है बेटा, कैक्टस का जो पौधा होता है उसकी जो स्किन है बेटा मोटी होती है, स्पॉन्जी होती है, फ्लैशी, ठीक है जी, इसीलिए उसमें पानी आ सकता है आसानी से। जब बेटा रेनिंग होती है तो जड़ों से पानी है जो वो ऊपर चला जाता है प्लांट में, ठीक है ना। तो जो स्टेम होता है वो पानी को सोख लेता है स्पंज की तरह। द लीव्स ऑफ कैक्टस आर शेप्ड लाइक स्पाइंस, तो कांटों की तरह जो कैक्टस के लीव्स होते हैं, ठीक है। वेरी लिटिल वाटर इज लॉस्ट थ्रू सच नैरो लीव्स इनटू एयर, तो इस तरह के बेटा पत्ते हैं जो, ठीक है, उनमें से क्या होता है कि जो वाटर है वहाँ से नहीं निकल सकेगा। नेक्स्ट देखो, रूट्स बेटा दिखाई गई हैं यहाँ पे। एक तो स्प्रेडिंग रूट्स हैं, ठीक है, कैक्टस की दूर दूर तक फैली होती हैं, ठीक है ना, इसको स्प्रेडिंग रूट्स कहेंगे, हर साइड में जो फैली होती हैं। डीप रूट्स दिखाई है इन्होंने, जैसे कि ये प्लांट की हो गई, ठीक है। अदर डेजर्ट प्लांट सच एज मेस्क्वाइट बुश हैव रूट्स दैट गो डीप डाउन, बेटा कुछ डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं जैसे कि मेस्क्वाइट बुश होगी, एक झाड़ी है, ठीक है ना, तो इस झाड़ी का नाम है बस। तो इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी नीचे तक जा सकती हैं पानी की खोज में, तकरीबन 30 मीटर तक जो जड़ें हैं वो फैल सकती हैं पानी के लिए नीचे को, ठीक है ना, या किसी दूसरी साइड को जहाँ पे पानी प्रेजेंट हो। सम प्लेसेस आर मार्शी, कुछ प्लेसेस मार्शी होती हैं, दलदल वाली होती हैं, तो वहाँ पे जो पौधे उगते हैं वो देखते हैं कैसे होते हैं, ठीक है ना। जो मार्शी लैंड होती है बेटा उसमें क्ले सॉइल होती है, देयर इज़ ऑलवेज अ लॉट ऑफ वाटर इन दी सॉइल, तो वहाँ पे पानी तो रहता है मिट्टी में, ठीक है, मार्शी होती है जो लैंड।
जैसे कि मैनग्रोव ट्रीज हो गया, ठीक है ना, तो वो मिट्टी में उगते हैं, इसी तरह की मिट्टी में यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं, देयर रूट्स कांट गेट एयर इन सॉयल, तो उनकी जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, एयर को प्राप्त नहीं कर सकती मिट्टी से। दे हैव सम ब्रीथिंग रूट्स, उनकी जो ब्रीथिंग रूट्स हैं ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो इसके थ्रू ही जो प्लांट है बेटा सांस ले सकता है अपना। दिस इज़ हाउ द मैनग्रोव ट्रीज अडेप्ट देमसेल्व्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो मैनग्रोव का जो ट्री है, ठीक है, उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे होती हैं पानी के, ठीक है, और पानी में जो जड़ें होती हैं वो सांस नहीं ले सकती, ठीक है, जो जड़ें बाहर हैं सिर्फ वही सांस ले सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो मैनग्रोव है अपने आप को डाल लेता है वो इस तरह की सिचुएशन में। नेक्स्ट देखो जी, प्लांट्स ग्रो इन वाटर, जो प्लांट्स हैं कुछ वो जो कि पानी में बेटा उगते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो इन वाटर, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो वो पानी में उगते हैं, उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स कहेंगे। तीन तरह के होते हैं बेटा, ठीक है, एक तो जो पानी पे तैरते हैं, दूसरे जो फिक्स होते हैं पानी में, तीसरे जो पानी के अंदर होते हैं, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे ये लिली तैर रहा है, तो ये कौन सी किस्म होगी, फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है जी। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। नेक्स्ट देखो, फ्लोटिंग प्लांट्स आर लाइट, जो तैरने वाले पौधे होते हैं वो हल्के होते हैं और उनकी स्पॉन्जी बॉडी होती है। वाटर हियासिंथ एंड डक वीड आर टू सच प्लांट्स, तो इसी तरह के जो ये दोनों प्लांट्स हैं हमारे पास हैं, ठीक है। फिक्स्ड प्लांट्स सच एज लोटस एंड वाटर लिली हैव रूट्स दैट फिक्स देम, तो फिक्स्ड प्लांट हो गए बेटा जैसे कि लोटस हो गया और वाटर लिली हो गया, ठीक है, तो उसकी जो रूट्स हैं बेटा फिक्स रहती हैं, ठीक है ना। जैसे पॉन्ड वगैरह में हो गया, जैसे यहाँ पे वाटर लिली है तो उसकी जड़ है जो वो पॉन्ड के नीचे जाएगी बिल्कुल सॉइल में, ठीक है जी, ये बता रखा है यहाँ पे। तो उनके जो स्टेम होते हैं, ठीक है ना, वो स्टेम होलो होते हैं, अंदर से खाली होते हैं और हल्के होते हैं, और जो पत्ते होते हैं बेटा काफ़ी चौड़े होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, स्टोमेटा, जो उनके पत्तों पे बेटा स्टोमेटा नहीं होता, नीचे की तरफ नहीं होता, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है ना। जो पानी में रहने वाले पौधे हैं उनके जो पत्ते हैं बेटा उनके बाहर होता है स्टोमेटा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अंडर वाटर प्लांट्स हैव नैरो लीव्स, जो पानी के अंदर रहने वाले पौधे होते हैं बेटा उनके छोटे छोटे पत्ते होते हैं और उनमें स्टोमेटा नहीं होता, ठीक है। तो बॉडी की सरफेस के थ्रू ही वो अपना सांस ले सकते हैं, इस तरह के पौधे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। पॉन्ड्स वीड एंड टेप ग्रास आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स, ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे कि टेप ग्रास हो गया, पानी में रहता है। प्लांट्स गेटिंग फूड टू सर्वाइव, तो पौधे जो अपना भोजन लेते हैं कुछ जिंदा रहने के लिए, वो पढ़ते हैं उसके बारे में बेटा। जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, जो पौधे हरे रंग के होते हैं ना, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होती है। जैसे कि इस तरह के जो पौधे होते हैं बेटा उनको फंजाई कहते हैं, जो कि दूसरों पे रह के अपना खाना खाती है, ठीक है जी। दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स और प्लांट्स और स्टेल फूड, ठीक है, जो बासी खाना होता है या फिर मरे हुए जीव होते हैं जो उस पे जो फंजाई है बेटा वो उगती है, ठीक है। यहाँ पे मशरूम भी इन्होंने दिखाई है, ये भी एक फंजाई का ही पार्ट है, ठीक है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम वट एवर दी ग्रो, ठीक है, जिस चीज़ पे भी जो हमारे फंगस है बेटा जिस पे भी वो उगती है उसी को खाने लग जाती है। सम प्लांट्स इवन ईट इंसेक्ट्स, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ नेक्स्ट लाइन रह गई थी वो देखता हूँ मैं। मोल्ड्स दैट ग्रो ऑन स्टेल ब्रेड एंड मशरूम्स, तो बेटा मशरूम मोल्ड दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। मशरूम हमने देख ली थी पहले यहाँ पे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, द वीनस फ्लाई ट्रैप ग्रोज इन सॉयल दैट इज पोर इन मिनरल्स, तो वीनस ट्रैप है बेटा वो वहाँ पे उगता है यहाँ पे मिट्टी में क्या कम हो, मिनरल्स, ठीक है ना। तो वो एडजस्टमेंट कैसे करता है वो देखते हैं। तो वो बेटा वो जो इंसेक्ट्स के पास आता है, ठीक है, उसको खा लेता है। कैसे, जैसे इंसेक्ट जहाँ पे बैठा है तो कुछ टाइम बाद ये बंद हो जाएगा, इसका लिड होता है जो, ठीक है। जब वो मर जाएगा तो उसके जो सॉफ्ट पार्ट है बेटा उसको ऑब्जर्व कर लेगा जो प्लांट है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो कैच करता है इंसेक्ट्स को, ठीक है, और जो सॉफ्ट पार्ट है उनको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है जी। नेक्स्ट द पिक्चर प्लांट इज एन अनदर एग्जांपल, सिमिलरली पिक्चर प्लांट भी बेटा अपना जो बॉक्स है यहाँ पे बंद कर लेता है,
ठीक है ना। जब इसमें कोई इंसेक्ट फंस जाता है तो इसको बंद कर लेता है वो लिड को, जिससे इंसेक्ट इसके अंदर ही मर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्पाइन्स दिखाए हैं, कांटे दिखाए हैं बस। प्लांट्स प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स, पौधे हैं जो वो अपनी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है ना। और नंबर ऑफ प्लांट्स सच एज कैक्टस और रोज हैव स्पाइन्स, बेटा जो जैसे कि रोज़ हो गया उसके उस पर कांटे लगे होते हैं काफ़ी सारे। ठीक है। इसी तरह से कैक्टस होता है जो उस पर भी कांटे होते हैं। ठीक है जी। इस तरह से वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं एनिमल से। बेटा एनिमल खा लेते हैं प्लांट्स को। ठीक है ना। अगर इस पर कांटे लगे होंगे तो खाना मुश्किल है। ठीक है ना। मैनी प्लांट्स है वो पॉइजन इन दैम, कुछ प्लांट्स जैसे कि पॉइजन आइवी है उसमें पॉइजन पाई जाती है। ठीक है ना। तो अगर हम इस प्लांट को थोड़ा टच भी करें तो हमारी जो खुजली शुरू हो जाएगी अपने हाथ पे। ठीक है। और दर्द होगा वहाँ पे। इससे क्या होता है बेटा, इसी कारण जो एनिमल्स हैं वो दूर रहते हैं। सम प्लांट्स विच ग्रो इन वेरी कोल्ड प्लेसेस डोंट फ्रीज, कुछ प्लांट्स बेटा जो कि ठंडे जगह पे रहते हैं वो फ्रीज नहीं होते। ठीक है ना। तो वो चाहे बेटा उन पे स्नो पड़ जाए, उनके ऊपर जो स्नो है वो आ जाए काफ़ी सारी चाहे, ठीक है, तो भी बेटा क्या होता है वो क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं, फ्रीज नहीं होते। दे प्रोड्यूस अ लिक्विड विच प्रिवेंट्स फ्रीजिंग, तो वो एक ऐसी तरह का लिक्विड बनाते हैं जो कि बचा के रखता है फ्रीजिंग से। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो अभी, तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन से थे। ठीक है ना। फर्स्ट है प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर ऑफ विच ऑफ दीज एनवायरमेंट स्टोर वाटर इन देयर बॉडीज। तो एक बार फिर से पढ़ता हूँ, प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर विच ऑफ दीज एनवायरमेंट्स स्टोर वाटर इन देयर बॉडीज। तो जो प्लांट बेटा उग रहा है, ठीक है ना, तो एनवायरनमेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन से एनवायरनमेंट में जो पौधा है उगेगा। ठीक है। अगर वो स्टोर कर रहा है वाटर को अपनी बॉडी में, तो जो डेजर्ट वाले होते हैं वो स्टोर करते हैं, दूसरों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ दीज ट्रीज डोंट शेड इट्स लीव्स इन विंटर। तो विंटर में बेटा टीक जो पौधा होता है, प्लांट होता है, वो अपने पत्ते या ट्री है जो वो नहीं गिराता। प्लांट्स ग्रोइंग इन विच ऑफ दीज एनवायरमेंट्स हैव रूट्स दैट ग्रो अबव द सॉइल टू ब्रेथ। तो मार्शी लैंड वाले पौधे जो होते हैं उनके जो जड़ें होते हैं बेटा ऊपर होती हैं। विच प्लांट्स हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस। तो वो प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, पानी पे तैरने वाले पत्तों के जो स्टोमेटा है वो ऊपर की तरफ होते हैं। प्लांट्स फिक्स, ये तो हो गया था। विच ऑफ दीज प्लांट्स ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट्स। तो कौन सा है जो प्लांट है जो वो ट्रैप करके पौधा है जो, ठीक है, वो ट्रैप कर लेता है इंसेक्ट्स को। ठीक है। तो कौन सा होता है वो प्लांट इस तरह का, पिक्चर प्लांट। ठीक है जी। और उसको अपना खाना बना लेता है इंसेक्ट को। ठीक है। नेक्स्ट देखो, फंजाई गेट देयर फूड फ्रॉम। फंजाई है जो वो अपना खाना कहाँ से लाती है वो देखते हैं। तो वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर और थिंग्स ऑन विच दे ग्रो। ठीक है। जिस पे भी वो ग्रो करते हैं फंजाई, उसी को खाना बना लेते हैं। ट्रू फॉल्स हैं। इन द पाइन ट्री सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन कोन्स। तो कोन्स में प्रोड्यूस होते हैं और फ्लावर में नहीं होते। ट्रू है जो। ठीक है। इन कैक्टस द स्टेम इज लाइक ए स्पंज। कैक्टस में जो स्टेम है वो स्पंज की तरह होता है। सम डेजर्ट प्लेन्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप। तो कुछ जो डेजर्ट वाले मैदान होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें क्या होता है बेटा, काफ़ी सारे रूट्स होते हैं जो कि काफ़ी नीचे ग्राउंड तक चले जाते हैं इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है। अंडर वाटर प्लांट्स ब्रेथ थ्रू देयर लीव्स। जो नीचे रहने वाले जो पौधे हैं बेटा वो कैसे जिंदा रहते हैं, अपने पत्तों में से मतलब सांस लेके। ठीक है जी। अंडरग्राउंड प्लांट्स ब्रेथ थ्रू देयर लीव्स। तो जो भी चलो जैसे भी लीव्स होंगे वहीं से वो सांस लेते हैं। ठीक है ना। कुछ पौधे तो ये यहाँ पे हमने गलत स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है तो फॉल्स आएगा बेटा। ठीक है ना। तो हमने तो ये पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं बेटा वो अपनी स्किन के थ्रू लेते हैं अपना जो खाना है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बेटा मैं खाना बोल गया। ठीक है ना। यहाँ पे आना था एयर। ठीक है ना। अंडरग्राउंड प्लांट्स ब्रेथ थ्रू देयर लीव्स। तो पत्तों के थ्रू जो सांस वो नहीं लेते।
ठीक है जी। तो इसीलिए फॉल्स है। तो कैसे लेते हैं वो बेटा, वो बॉडी के थ्रू लेते हैं अपना, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले। तो नेक्स्ट देखो, ठीक है, वैसे पीडीएफ में आपको सभी मिल जाएंगे। ऑल प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, सभी प्लांट्स के बेटा क्लोरोफिल होती है, फॉल्स है तो बिल्कुल, ठीक है ना। स्पाइंस प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स, जो स्पाइंस हैं बेटा, कांटे हैं, तो वो क्या बचाते हैं एनिमल्स को, ट्रू है बेटा, ठीक है। कुछ क्लूज यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड, जो लैंड पे बेटा उगते हैं पौधे उनको टेरेस्ट्रियल कहते हैं। प्लांट्स दैट डोंट शेड देयर लीव्स इन विंटर, सर्दी में बेटा जो पत्ते नहीं गिराते उनको एवरग्रीन प्लांट्स कहेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे एवरग्रीन है। सम प्लांट्स हैव देम इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की जगह पे बेटा कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कोन्स होते हैं। प्लांट्स दैट कांट मेक देयर फूड, पौधे जो खाना खुद नहीं बना सकते उसको हम क्या कहेंगे, फंजाई। प्लांट्स वेयर मेस्क्वाइट बुश इज नॉर्मली फाउंड, जहाँ पे मेस्क्वाइट बुश है बेटा वो मिलती है, तो उस प्लेस का नाम बताना है, ठीक है। वो डेजर्ट में मिलती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेयर आर दीज प्लांट्स नॉर्मली फाउंड, तो ये प्लांट्स हैं वो कहाँ पे हमें मिलते हैं, जैसे कि मैंगो है वो वार्म क्लाइमेट में, मैनग्रोव मार्ची एरिया में, ठीक है, जहाँ पे दलदल होती है। पाइन होता है ठंडे रीजन में, ठीक है। पेपर होता है जो हॉट एंड वेट जो वेदर है वहाँ पे हो सकती है पेपर। कोकोनट होता है बेटा जो हॉट एंड वेट एरिया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट लोटस है बेटा, फ्लावर पे उगता है। बनियन ट्री जो है वो वार्म एरिया का प्लांट है, ठीक है जी, ट्री है। कैक्टस, हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास कैक्टस, तो कैक्टस है जो वो रेगिस्तान में हमें मिलता है, ठीक है। नेम टू प्लांट्स, दो प्लांट्स के नाम बताने हैं बस यहाँ पे, जैसे कि डेजर्ट प्लांट हो गया कैक्टस और मेस्क्वाइट। सिमिलरली जो वार्म प्लेन्स में उगते हैं बेटा, मैंगो हो गया जैसे, ठीक है ना, और बनियान हो गया। जो तैरते हैं वो लोटस और वाटर लिली हैं। पानी के अंदर रहने वाले टेप ग्रास और पॉन्ड लीव हैं, वीड हैं सॉरी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, कोन बियरिंग प्लांट्स, जो इस पे जिसके पास कोन्स हों बेटा, जैसे कि पाइन और स्प्रूस। प्लांट्स दैट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स विद द स्पाइन्स, वो प्लांट्स जो कि प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइन्स से, वो कौन से हैं, जैसे कि रोज़ हो गया, कैक्टस, एग्जांपल्स पूछी थी। व्हाट डू प्लांट्स नीड टू सर्वाइव, बेटा सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए, कुछ बेसिक नीड्स चाहिए, जहाँ पे हमने लिखी हैं, जैसे कि वाटर हो गया, मिनरल हो गया, प्रॉपर क्लाइमेट हो गया, ये जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। वाई डू रूट्स ऑफ मैनग्रोव ट्री हैव डिफ़िकल्टी इन गेटिंग एयर, मैनग्रोव ट्री के जो ट्रीज़ हैं जो, ठीक है ना, उनकी जो जड़ें होती हैं उनको कठिनाई क्यों आती है सांस लेने में, क्योंकि बेटा उनमें जो मैनग्रोव ट्री की जो जड़ें होती हैं वो ब्रीथिंग रूट्स नहीं होती, तो पानी में वो सांस नहीं ले सकते, ठीक है। जो जो मतलब बाहर होते हैं मिट्टी से, ठीक है जी, वो वही क्या करते हैं बेटा, सांस ले सकते हैं जड़ें, यही बताया गया है नेक्स्ट आंसर में इसमें, ठीक है जी। हाउ डू फंजाई गेट देयर फूड, फंजाई है बेटा अपना खाना कैसे बनाती है, दूसरों पे रह के, ठीक है। फंजाई गेट इट्स फूड फ्रॉम द डेड मैटर, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। तो अभी आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, आपको पीडीएफ जो मिला है, ठीक है जी। ओके, फिर थैंक यू।